हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखा था फ्रॉम योर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। तो आई होप आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख के आएँ, तब ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 67 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। Write each of the following equations in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. Okay? So first part क्या है, 2x plus 3y is equals to 4.37। तो मैं थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ ax plus by plus c के, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, जस्ट अ मिनट, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2x plus 3y माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि मैं इसको कहाँ ले आया, 4.37 को LHS में ले के आया तो माइनस साइन आ जाएगा। तो देखो अब इस इक्वेशन को किसके साथ, ये जो इक्वेशन मेरी बनी है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करूँगा, क्योंकि मुझे a, b और c की वैल्यू भी निकालनी है। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है माइनस 4.37। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू पार्ट 2। तो देखो पार्ट 2 क्या कह रहा है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, शफल कर लेता हूँ और अपने हिसाब से इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो देखो ये जब √3y को मैं LHS में लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ, ठीक है। तो देखो a मेरा क्या है, यहाँ पे x के साथ a क्या है 1 है, y के साथ b क्या है माइनस √3 है, ठीक है, और c क्या है माइनस 4, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, ठीक है, 5x माइनस 3y। तो अब मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 4 को मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 4 को RHS में भी ले जा सकते हैं और 5x माइनस 3y को LHS में भी ला सकते हैं। तो देखते हैं, मैं 5x माइनस 3y को LHS में लेके आया तो क्या हो गया, माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। अब मुझे इसको किससे कंपेयर करना है, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू क्या है -5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो, मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व किया जहाँ पे मैं 5x माइनस 3y को LHS में लेके गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 को RHS में लेके जाता तो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती, 0 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y माइनस 4, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो a की वैल्यू क्या आएगी 5, b की वैल्यू मेरी आएगी -3 और c की वैल्यू आएगी -4। तो ये चीज़ a, b और c की जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करेंगी कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 4 को RHS में ले जाऊँ तो a, b, c की वैल्यूज़ कुछ और आ रही हैं। अगर मैं 5x माइनस 3y को LHS में ले जा रहा हूँ तो a, b और c की वैल्यू कुछ और आ रही है। तो दोनों ही केस मैंने आपको यहाँ पे
करके बता दिए। ये जो था वो है मेरा केस 1 और ये है मेरा केस 2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट नंबर 4. सो लेट्स सी पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1. तो पार्ट नंबर 4 क्या है, 2x इज इक्वल्स टू y. ठीक है, 2x इक्वल्स टू y है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले y को मैं LHS में लेके जाता हूँ। y को मैं LHS में लेके गया तो आया क्या, 2x, जस्ट अ मिनट, आया क्या 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. अब मैं इसको कंपेयर करूँगा किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि ये मेरी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो देखो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू आएगी 2, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे y के साथ क्या है -1, और c तो कुछ है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या है 0 है। ये हुआ मेरा फर्स्ट केस। अगर मैं सेकंड केस देखता हूँ जहाँ पे मैं 2x को RHS में ले जाता हूँ तो मेरे पास वहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में मेरा a क्या हो जाएगा -2, b हो जाएगा 1 एंड c फिर से क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में दोनों ही केस कंसीडर करके बता दिए, दोनों ही केस सही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका रीज़न भी मैं देता हूँ आपको। तो देखो मैं इसी को कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट LHS और RHS को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अगर मैं वो काम दोनों LHS और RHS में कर रहा हूँ तो मेरी जो इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इसको शफल करूँगा RHS में ले जाऊँगा तो भी वैसे ही हो जाएगा, और LHS में लाऊंगा तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपने डाउट्स आप डाल सकते हैं, मैं उसका जितना हो पाएगा पॉसिबली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स के लिए पर्सनल क्लास की ज़रूरत है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करूँगा। एंड इफ़ यू like this video then please do subscribe to my channel, like this video and share with as many as of your friends. Thank you so much.